हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। तो आज हम आपके लिए क्या चुके हैं कक्षा 10वीं के लिए। कक्षा 10वीं वाले अब वीडियो जरूर देखें, उन्हीं के लिए खास तौर पर बनाया गया। आज हम आपके लिए उनके लिए क्या चुके हैं इस छोटे से वीडियो में। आज आपको बताया जाएगा प्रश्नावली 4.2 का तीसरा क्वेश्चन, उदाहरण 3 क्वेश्चन। इसमें आपको लिखा गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना। और पेपर में ये क्वेश्चन जरूर ऐसा आता, वार्षिक पेपर में अगर आपको पास होना, अच्छे से अच्छे नंबर चाहना, तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता तो आप लोग सीख ले। बस आपको 3 चीजें याद रखना है, इसके अलावा आप लोग आराम से बना दो। कोई भी क्वेश्चन चाहे जैसा बच्चा हो आराम से बना देगा, बस आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपको इसके मूल ज्ञात करना सीखना है तो मूल क्या होता है जो हम आपको बताएंगे, तो इसके मूल ज्ञात करना सीखना है अपन खां। तो बस वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है, एक बार पूरा देखना है, ठीक है। और उदाहरण 3 है और आपका 4 पार्ट का नाम क्या है, द्विघात समीकरण, कक्षा 10वीं को। और एमपी बोर्ड के लाने से बहुत खास क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भैया ऐसा क्वेश्चन इकलौता ऐसा ही है कि जिसमें लिखा है गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पक्का ऐसा आएगा, जब हमें गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लेकर शुरू तक देखें और लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे और समझ में आए कुछ ना कुछ तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना नीचे। अगर आप लोग हमारे फेसबुक यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपको कमेंट नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम आपको बता दें, आपने इसमें 2 या 3 से चीजें ज्यादा ध्यान देना। बस आपको 2 बातें या 3 बातें पे याद रख ले, इतनी बातें आपका माइंड में फिक्स कर लेने। अगर आपने जे बात ध्यान दे ली, जा बातें हमें जी बातें सुन ली या इसमें आपने ध्यान रख लें, आप गुणनखंड आराम से निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बस आपको समझना पड़ेगा, वीडियो गौर से देखें। और सबसे पहले आपको गुणनखंड से निकालना, तो जो आपको समीकरण दिया तो लिख देना दिया समीकरण कौन सा, तो दिया है भैया द्विघात समीकरण, तो दिया लिख देना समीकरण आपको निकालना, जिसके मूल निकालना उसको लिख देना दिया समीकरण। भाई इतना लिख लो, दिया समीकरण कौन सा था अपना को, 2x², नीचे लिख देंगे हम 2x² आया द्विघात समीकरण। लेकिन अगर नाम भी लिख के ऐसा अगर क्वेश्चन में आ जाए द्विघात समीकरण इतने का मूल ज्ञात करें, तो वैसा ही सेम वैसे निकालना है। तो द्विघात समीकरण माइनस के 5x प्लस 3 बराबर 0। और एक बात हम आपको बता दें, आपने 9वीं में कभी सुना होगा गुणनखंड निकाले होंगे इस तरीके, अगर इसके साथ बराबर 0 ना हो तो इसमें द्विघात बहुपद, इसको नाम से जानते हैं द्विघात। बराबर में 0 लग जाता है, इसका नाम रख जाता है द्विघात समीकरण। वैसे अगर 0 नहीं है तो जो द्विघात बहुपद है, अगर बराबर लग जाता है 0 बराबर में आ जाए तो मतलब 2 पक्ष बन गए, 2 साइडें आ जाती तो समीकरण में ही बराबर आता है 0 बराबर समीकरण में ही आता, तो इनका नाम रखा जाता है द्विघात समीकरण। इतनी बात आपने 9वीं में सीखी है कि द्विघात बहुपद जिसमें 2 घात होती है उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। जा बात आपने 9वीं में पढ़ी हो, 9वीं में ये भी सीखा कि द्विघात बहुपद के गुणनखंड निकालना भी सीखे। तो आप लोगों ने गुणनखंड निकाला, जी पीछे लौट चलो, गुणनखंड कैसे निकाला करते वो तरीका आपने 9वीं में सीखा। मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड निकाला करते थे। जा आपको आज यहाँ पर देखना है, आपको अगर पीछे पढ़ी है 9वीं में आपने गुणनखंड निकालना तो थोड़ी सोच लो कैसे करा करते थे, वैसा ही कुछ, ठीक है। सेम वैसा ही, सिर्फ इसमें आपने द्विघात बहुपद के शून्य निकालना भी सीखे हैं। आपने 2 पार्ट में, आपने कक्षा 10वीं में ही 2 पार्ट पे अपने बहुपद में द्विघात बहुपद के शून्य निकालना भी सीखा। वैसे ही सेम है, बिल्कुल शून्य जैसा ही करना, बिल्कुल शून्य। और समीकरण में शून्य को मूल बोल दिया जाता है, जैसे शून्य है, शून्य को समीकरण में मूल बोला जाता है। और शून्य वे होते जो इसका x के ऐसे मान निकालो, x का ऐसा मान निकालो जिसमें इसमें रखें वो 0 हो जाए, मतलब इस पूरे समीकरण को 0 कर दीजिए, चल लगे तो इसमें पूरा 0 हो जाए तो वो उसके मूल कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। जे ऐसे मान निकालने पड़ते हैं, ऐसे मान निकालो जे इनमें रखें, x के मान ऐसे निकालो इनमें रखे वैसे 0 बन जाए। वो आपका बाद में समझा तो जांच सहित बता भी हम आपका पूरा डिटेल में। सबसे पहले अगर आपका सामने बता दें दिया समीकरण, आपका द्विघात समीकरण इस तरीका से दिया है कि नहीं है, तो पूरा डिट्टो उतार लिए, ऐसा करना है आपको। सबसे पहले कर लिया, इतना काम करने के बाद आपको करना क्या है वो हम आपको बताएं। सबसे पहले आपको पहचानना चाहिए पहले पद जो लिखा होता है पहले बड़े वाला है, जो बड़े सदस्य है, फिर छोटे से छोटा, तो जो बड़े घात वाला, फिर छोटी घात वाला, फिर जे कितने घात का, 1 का। तो जो पहले बैठा रहता है इसको बोलते क्या बोलते हैं, प्रथम पद। क्या बोला जाता है, प्रथम। जो प्रथम पद जो लास्ट में होता है उसको बोलते हैं अंतिम पद या
क्या बोलते हैं, अंतिम पद बोल दो या अचर पद, कैसे भी संख्या भी है वो अंतिम लास्ट में भी है, और बीच में बैठा रहता है इसको बोलते हैं अपन लोग माध्य पद। क्या बीच वाले को बोला जाता है माध्य पद। यहीं से तो आपने नौवीं में सीखे थे कि माध्य पद को विभक्त करके आपने गुणनखंड निकालना सीखा था। पहले तो इसके गुणनखंड निकाल लें, आपको अगर गुणनखंड बनते हैं निकालना आता, नहीं भी आते तो वो भी बताएं। सबसे पहला नियम आपका जो है कि आपका सबसे पहला नियम ये कि आपको जो सब बातें ध्यान देना। पहला नियम क्या है, सबसे पहला नियम आपका जाए कि इसको अगर आपका सीखना है, लगाना, सॉल्व करना बिल्कुल सेकंड पर काम है। अगर एक बात समझ में आ गई ना भाई साहब बात, तो आप जिंदगी आपकी बन जाएगी। तो पहला नियम जो है कि आपका प्रथम पद और अचर पद का गुणा करवाना। प्रथम पद और अचर पद का, तो प्रथम पद हमारा 2x² है, 2x की घात 2 है, 2x की पावर कितनी है 200 गुणे का करवाने। अचर पद कितना प्लस का 3, तो इनका गुणा करवा दो, 3 दूना 6x², इतना आ गया। दूसरा नियम आपका जे है, सबसे पहले दूसरा नियम आपका मध्य पद है। फिर आपको मध्य पद को सोचना है, मध्य पद के लाने, तो मध्य पद को उठाना। मध्य पद आपका कितना है, मध्य पद कितना बीच वाला माइनस का 5x, तो माइनस का 5x है, तो भैया माइनस का 5x लिख ले रहे थे अपन, तो माइनस का 5x, ठीक है, इतना कर लिया। बात आपको समझनी है, देखो यार जो कुछ हम समझा रहे हैं बस सुन लो। दो चीजें आपका सोचनी है, प्रथम पद और प्रथम पद और अचर पद का गुणा कर दिए। पहला नियम ये कि प्रथम पद अचर पद का गुणा किया कितना 6x²। फिर दूसरा नियम है मध्य पद को उठा लेना। मध्य पद को हमको तोड़ना है, जैसे इस मार्कर को हम ऐसा तोड़ना चाहे कि इस तरीके से तोड़े, कोई कह दे कंडीशन रख दे, दो कंडीशन रख दे कि तुम इस मार्कर को ऐसा तोड़ो कि अगर हम एक को ना अलग कर दे, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन रख दें कि मतलब इस तरीके से काटो कि इसको बीच में से ऐसा काटो कि बराबर हिस्सा बढ़ जाए, दो बराबर हिस्सा हो जाए, ठीक है, उन्हें जोड़ दे तो बस कोई बन जाए मार्क ले, ठीक है जय कहते। तो इसी को ऐसा तोड़ना है, इसको ऐसा तोड़ना जो इनके दो टुकड़ा ऐसे करने के लिए जोड़ भी से तो जे आ जाए या घटा भी से आ जाए, दो ऑप्शन है तुम्हें जोड़ या घटाना। जो तोड़ने आप इस 5x को ऐसे तोड़ना, विभक्त करना है कि जोड़ भी से जे आ जाए, गुणा कर भी से जो आ जाए 6x² पूरा जे कहते गुणा कर भी से जे आ जाए पूरा 6x²। पहला नियम में जो सोचा था ना, पहला नियम यही रहता है कि अगर आपका इनका गुणा करा 6x² तो 5x को आपको इस तरीके से तोड़ना पड़ता है कि आपके गुणा कर भी से, बिल्कुल सिंपल तरीका से हम समझा रहे हैं आपका कि गुणा कर भी से आपका जी मिल जाए, जी आ जाए, और जोड़ भी या घटावे से मतलब जोड़ भी से इन्हें बाकी जैसे हमारी मार्कर काट दें इससे इतने काट दो टिकड़ा हिस्सा बराबर बढ़ जाए। अगर तुमसे कोई काटे कावे बस के तुम इस मार्कर को इस तरीके से काटो कि दो बराबर हिस्सा काट हो जाए। तो इसको पहले ध्यान से देखो, पहले देखो कि दो साइड कितनी लंबाई, फिर उसका आधा करोगे जब चलेगा तुमको बीच। अब तुम्हें पता चले इधर से काट दिया तो बराबर नहीं होगा ना, तो सबसे पहले इसमें यही ध्यान देना पड़ता है कि आपको इसमें देखो इसको ऐसा तोड़ना है कि गुणा कर से 6 आ जाए, कितने आ जाए गुणा कर वो आपका गुणा कर से 6 चाहने हो, गुणा कर से 6 चाहने तो 6 के गुणनखंड से आएंगे। अब जो बताओ हम एक चीज समझाओ, आप बताओ 6 के गुणनखंड में ही 6 आएंगे, 5 की गुणनखंड करेंगे तो उसमें 6 कहीं मिलेगा नहीं, कैसे 5 की गुणनखंड 5 और 1 होता है, उनका गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। जिनके अपना चाहने हैं, जिनको अपना बनाने हैं, मतलब 6 चाहने हैं गुणा करके से, तो हम 6 के गुणनखंड करेंगे, उसी में ही हमें ऐसे गुणनखंड मिल जाएंगे जिनको जोड़ने से 5 मिल रहा हो और जिनके गुणा करे से 6 वही में आ जाए। 6 के गुणनखंड में ही ऐसा मिलेगा जो गुणा करके से 6 आ जाए। जैसे सबसे पहले अपन लोग 6 के गुणनखंड करें, 6 के गुणनखंड कितने होते हैं 2 होते हैं, जितनी संख्या का भाग जाता है वो उनकी गुणनखंड। 6 में काय का भाग जाता है, तो 2 का जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है और 1 का जाता है। 6 के जो गुणनखंड है, अब इन गुणनखंड में से कोई 2 हो गए ऐसे गुणनखंड जिनके जोड़ में से कितना बन रहा होगा 5, उनके गुणा करने से 6 आ जाए। तो सबसे पहले अगर तुम गुणा कर 6 और 1 में देखो, 6 और 1 ले लो तो इनमें गुणा करो तो 6 आ जाने, तो हमें गुणा करके से 6 चाहने थे कि नहीं चाहने थे, 6 चाहने गुणा करके से 6 आ रहा है, लेकिन इधर जोड़ दे सो 7 बन जाओ, घटा दे सो 5, और अगर तुम जैसे हम घटाए हैं 6 में, घटावे में कैसे घटावे में भी कही थी, तो हम अगर 6 लेने 1 ले लें प्लस को, तो घटावे और हमें गुणा करके से क्या चाहने प्लस के 6 चाहने, इधर हम अगर गुणा कर रहे हैं तो माइनस के 6 आ जाए, तो इसलिए जो नहीं होगा घटावे से 5 आ रहा है, लेकिन गुणा करके से कितने आ रहा है माइनस के 6 आ रहा है।
हमें भैया प्लस के 6 चाहने, यहाँ पे बात समझो, इसमें ऐसे गुणनखंड चाहने कि गुणा करने से प्लस के 6 आ जाए और जोड़ने से कहा जाए माइनस के 5। तो अगर अपन इनको लें घटाएं तो माइनस के कितने आने थे, अगर प्लस के चाहें तो 1 माइनस को आता, लेकिन माइनस को गुणा करने से हम तो जे गलत हो गए हैं। ये के बाद इन्हें कैंसिल मानो, फिर आप लोग इसमें देख रहे 2 और 3 भी है, 2 3 भी ले लो, सो इनके गुणा करो तो कितने आने 6 आने। अगर प्लस प्लस की साइन का ले ले गुणा करो तो 6 आने, और प्लस की जे ले, अगर अपना माइनस के जोड़ भी चाहे तो माइनस माइनस जे ले लो, 2 ही माइनस के कर दो, इनको गुणा करो 2 ही माइनस इनको तो कितने आने प्लस के 6 भी आने। तो अपने ई में काम बदलवाना है, एक ई में पता चल जाए कि हमें 2 3 में कम जाए 6 आ जाने, गुणा जोड़ देने से कितने आ जाए माइनस के 5 आ जाने। तो हमें 2 माइनस ही लेने पड़ा, 2 माइनस के लेने आए, तो मैं इसमें x बस अपने मन से लगा लेना है। कैसे, इसमें x तो है ही था, x वाला लगा रहा था, x वाले सोच रहे थे x लगा देना, 2 माइनस के लेंगे हम लोग, ठीक है 2 माइनस के। तो माइनस 5x इनमें जोड़े से कितने बन रहे हैं, इन दोनों में जो टूट गो, कैसे टूट गो, अब देखो 5 कैसे टूट गो, ऐसे टूट गो कि इन्हें जोड़ो से तुम्हें जी मिल जाना है, माइनस माइनस जोड़ते ना माइनस माइनस, तो 3x और माइनस के 2x से जोड़ो तो कितने बन जाए माइनस के 5x आ जाने, और तुम इनको गुणा करो तो तुम्हें जी मिल रहा है। जी तो कह रहा भैया कि इनको गुणा करके से 6 आ जाए और जोड़ से जी मिल जाए तो मिल रहा हो कि नहीं मिल रहा, इतनी बात क्लियर। अगर तुम्हारे गुणा करके से 6 आ रहा हो, जो पूरा आ रहा हो, जो पूरा पद आए तब तक जब सही होगा, जो इनके गुणा करने से तुम्हें देखो इनकी जो इनको गुणा कर लो, माइनस के 2x गुणा माइनस के 3x, इनको गुणा करो माइनस माइनस को प्लस, 3 9 6 x स्क्वायर, तो देखो भैया आ रहा ना आ रहा। अब ये सो आ जाए तो भैया सही है, अगर इन्हें जोड़ो तो देखो -5 मिल है, इन्हें जोड़ देंगे, अब इन्हें जोड़ने से तो प्लस लगा हुए थे, उन्हें जोड़ो माइनस माइनस की जोड़े से माइनस के 5x हो जाना, कैसे माइनस माइनस जोड़े थे तो माइनस के 5x हो जाए। तो देखो जोड़वे से 2 शर्तें पूरी हो रही कि नहीं हो रही, 2 कंडीशन पूरी लागू हो रही, तब तक जब तक 2 कंडीशन लागू ना हो तब तक गुणनखंड सही नहीं कहा रहा। आपका मिल भी जाए ऐसे कछु बहकावे खिलाने आदमी के, उसको पहले चेक कर लिया करो वो उसकी भावना सही होती है कि नहीं होती, वो आप सोचे कुछ रहता है कुछ कर देता है। इसलिए कुछ आदमी जितने भी जांच परख कर लो ना, जितने भी जांच परख कर ढूंढो, पढ़ावे वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन उसको परख लो पहले, अच्छे से देख लो वो कैसा पढ़ाता है कैसे समझाता, अगर आपको अच्छा लगे उसको पहले समझ लो, ठीक है। तो वैसा ही गुरु ढूंढो जैसा तुमको चाहिए, खुद ढूंढो, गुरु तुमको नहीं ढूंढता, गुरु को तुमको ढूंढना पड़ता है। हाँ, गुरु तुम्हें ढूंढत पड़ेगा, अपने शिक्षक की भावना ढूंढत पड़ेगा, पढ़ाई वाले वे गुरु नहीं होते, मैं पैसे के लाने बस उठे। तो सबसे पहली चीज अपने गुणनखंड ढूंढ है। अब आपका मध्य पद करना है, तो मध्य गुणनखंड का करने, गुणनखंड नाम, एक गुणनखंड नाम कैसे पड़ गया, इसको मध्य पद के मतलब तोड़ते मतलब उसको गुणनखंड यूज करते, इसको उसको नाम दे दिया गुणनखंड विधि। मध्य पद को नौवीं में इसको मध्य पद से जाना जाता है, और आगे जाओगे तो गुणनखंड के नाम से जानता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर गुणनखंड का ही यूज होता है, तो उसका नाम पड़ गया गुणनखंड, ठीक है। इसका गुणनखंड विधि से चल गया नाम, क्योंकि इसमें अपन लोग 2 गुणनखंड यूज करते हैं, बीच में इसको 5 को तोड़ के गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। तो चलो इसमें 2x स्क्वायर आपको चाहिए, तो मध्य पद के बस जगह लिखना है आपको 2 और फिर x की पावर x की घात 2 जाएंगे, 5x की जगह आपको लिखना है माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3। एक चीज इतना आपको समझ में आया कि नहीं, जो हम आशा करें कि आपको समझ में आया, ये कैसे हम आपको विस्तार से समझा चुके हैं, जो नियम आपको फॉलो, मतलब आपको जो नियम पूरा फॉलो होना चाहिए। कोनो भी आप लोग गुणनखंड कोई के भी करो तो पहले प्रथम पद और अंतिम पद और प्रथम पद को गुणा करो, तो मतलब उनके 2 गुणनखंड ऐसे निकलना चाहिए जिनके गुणा करने से कितने आ जाए, इतने आ जाए, और 2 गुणनखंड ऐसे निकले जिनके गुणा करने से इतना और जोड़ से जो तोड़ो हो वही बन जाए। हम मार्क ना काटे तो जोड़े तो मार्क लाई बने कि जिनके डबलिया बन जाएगा, छुड़िया ग्लास बन जाए, जो ना मार्कल ही बने बच्चा, या काटे टेंशन ले वो काट के फिर छवि फेंक वो चिपका दे, सुई मार्कल देखते हो जाए। ऐसे ही है कि इन्हें हमने तोड़ तो दो, इन्हें फिर चिपका दे, सुई जीठन के में -5x आ जाए, लेकिन इनकी कहा है कि टूटे कौन सी कंडीशन के गुणा करने से 6 आ रहा है जी, मतलब प्रथम पद चर पद से गुणा करा था वो आना चाहिए, जे है के गुणनखंड के, बस इतना कर लिया। इसके बाद आपको इसमें जोड़ा बनाना है, जोड़ा बनाना है 2-2 के, जोड़े का मतलब होता है 2-2 के। आपने पता है एक जोड़ी चप्पल ले आई, चप्पल जूता, तो उन्हें एक जोड़ी कपड़ा चाहिए, तो 2 चीजें रहती है उसमें, 2 वस्तु रहते हैं, मतलब अगर हम एक जोड़ी मार्कल मंगाते तो 2 मार्कल ले आओगे, एक मार्कल जो रहेगा
तो 2 जने रहेंगे उसमें, एक मार्क हम दिखा रहे हैं आपका। तो 2 पस्तों को बोला जाता है जोड़ा के हिसाब से। तो जोड़ा बनाने इसमें 1 और 2 पद के, 2 पद के जोड़ा बना लेने, तो 2 पद के जोड़ा बन चुके हैं। बस आपको इसमें अब लेना है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जैसे जो दोनों मार्कर एक जैसे हैं तो जी एक दूसरे में कॉमन होंगे, तो मतलब जो इधर रखा तो इनको हम निकाल लेंगे बाहर, कॉमन भी होता है। उभयनिष्ठ बोला जाता है उन्हीं को कॉमन बोला जाता है, तो या सार बोल दो, मतलब दोनों चीजें एक सी लिखना सही से, तो दोनों में एक सा हो वो कॉमन कहलाता है। अब इधर तुम्हारा 2x इधर भी 2x, दोनों में देखो एक सा मिल रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। जी ना कहना कि इसके 2 ऐसे बने इसके 2 ऐसे बने, 2 ही बने, अगर ऐसे बना तो वैसे ही हो जाएंगे ना। तो उसमें 2 आपने कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लिए तो तुरंत आप 2 कॉमन मिलेगा, x भी मिल रहा है, दोनों में x भी है, तो जितने में अपन ने जोड़ा बना है उतने में ही देखना है, इतना डब्बा है इतने में ही देखना है, दोनों में क्या है एक सा, x भी है 2 भी है, तो x बाहर निकाल लो। फिर आपको देखना कितना बचा। अब इसमें से दोनों में कॉमन क्या था, 2x मिल रहा, तो 2x 12 आ गया, अंदर कुछ नहीं बचेगा। जैसे आप लोग देखो इधर हम गुणा में लिख दें, इधर गुणा में ले लो, अगर ऐसा लिख दें -2 गुणे x, तो इधर से j निकल गया 2, इधर से j 2 निकल गया, x भी निकल गया, x भी निकल, कुछ नहीं बचता, तो कुछ नहीं बचे तो एक तो गुणा में बचता है, तो इधर क्या बच जाएगा, कुछ नहीं बचा, तो इसके गुणा में 1 रहता, तो इधर तो बच जाएगा, क्योंकि इधर 2x थे हमने निकाला सिर्फ 1 है, तो इधर 1 है बच गया फिर j 2x निकल गए, इसमें से x बस बचा और -1 और बचना इधर, क्योंकि 1 तो कुछ नहीं रहता तो 1 तो बचता है। फिर इधर कॉमन लेंगे अब दूसरे पद में, इतना कॉमन समझ में आया होगा। तो इधर देखो दोनों में क्या मिल रहा है, इधर अपन लोग देखें -3x प्लस 3, तो इधर आपको देखना है इसके अनुसार, पहले 3 इसमें कौन मिल रहा है 3 ले लेंगे, माइनस चिन्ह भी लेना, क्योंकि इधर क्या जी x का प्लस का, तो हम इसका माइनस हटाना है, इधर देखना पड़ता है इसमें क्या है प्लस का, तो इधर अपन को देखना है इसका माइनस से बाहर निकाल देना है, 3 माइनस के बाहर कर दे, जब तो देते से माइनस हटाए, ये देखो माइनस तानने यहाँ सो दो में बाहर जाए, माइनस बाहर निकाल दो, x अंदर बचो, जहां प्लस ये का बन जाए माइनस, कैसे माइनस हमने दोनों जगह से लिया, इसमें से 3 चला गया तो क्या बचेगा 1 ही, तो जब जैसा इधर आया वैसा ही इधर आएगा, तो इसे इधर क्या लिया हमने -3 कॉमन लिया, 3 निकाला, फिर बचेगा केवल x और प्लस का बन जाएगा माइनस बन जाएगा। और एक और बात, अब इधर पे ध्यान देना तुमको, इधर क्या होते हैं गुणा होते हैं। सबसे पहले बात, आप अगर लोग इनको देखो दोनों को, तो जो देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका यही बन रहा है, ऊपर वाला बनेगा, और इतना अगर बन रहा तो आपका भी सही चल रहा है। फिर इसके बाद आगे देखोगे आप लोग इनका गुणा इसमें करोगे, तो इसमें करोगे अगर गुणा तो आपका जे वाला पद आ रहा होगा, इसमें गुणा करो तो x² आ जाएगा, इसके अगले में करोगे तो आपको जे वाला पद बन रहा होगा, अगर बन रहा है अगर आ रहा है तो आपका सही है। अभी इसमें गुणा करोगे तो जे वाला पद, इसमें गुणा करोगे तो जे वाला पद, इसमें गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 कम 3 है, जे पद बना, तो अभी आपका सही है। ऐसा कुछ नहीं करना, हमने जो डब्बा बनाया भी आपको कुछ नहीं करना, जो हमने आपको समझावे के बस लाने करो है, इसमें आपका अभी कुछ नहीं सोचना है, ज्यादातर इतना समझ में आया होगा। फिर इसके बाद आप लोग देख रहे हो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस का 1 है, तो x माइनस 1 कॉमन ले लो, तो फिर कॉमन ले लो, कॉमन को मतलब अभी बताया तो दोनों में एक सा होना चाहिए, पूरा देखो पद एक सा है दोनों में, तो x माइनस 1 अपन ने कॉमन लिया, अंदर बचेगा आपका 2x बचा और माइनस का 3 बचेगा कि नहीं बचेगा भैया, तो 2x माइनस 3 वैसे जाएंगे तय हो चुका है। अब आपका इधर क्या आएगा जी गुणनखंड, इधर नॉन में इतना सीखा तुमने गुणनखंड, इधर गुणनखंड कहलाते, फिर इसके नीचे जो आगे होता है मूल बन जाते हैं या शून्य बन जाते हैं। मूल को बहुपद में शून्य बोला जाता है, समीकरण में मूल बोला जाता है। x माइनस 1 बराबर 0 या फिर इसके बराबर, एक डब्बा के बराबर दोनों डब्बों के बराबर 0 कर देने आपका, x माइनस 1 बराबर 0 या इसके बराबर 0, तो x को x बराबर पक्षांतर करें तो कितना आ जाए, x बराबर 1 आ जाएगा, या फिर 2x बराबर पक्षांतर को 3 आ जाएगा, गुणा का पक्षांतर करोगे पूरा इधर एक समीकरण रूप का बन जाता है, वैसे कर देने। 2x बराबर 3 तो गुणा का पक्षांतर भाग में होता तो x 3 बटे कितना आ जाएगा 2, ये तुम्हारे आ गया मूल आंसर इधर ही हो जाएगा।
या फिर लिखना पड़ेगा आपको इस तरीके से। लास्ट में आपसे पूछा गया था मूल ज्ञात कीजिए, तो लिख देने अतः, मेन तो यही होता, अतः दिए गए समीकरण का मूल, दिए गए समीकरण का मूल, समीकरण का मूल कितने हैं हमारे पास, पहले एक आया था, एक व 3/2 है, इतना करना था, हमने कर दिया, बता दिया। अभी आपको समझ में आया कि अगर हम आपको जो देख के बताएं सही या गलत है जो आपके मूल, तो इसकी जांच करनी है, तो अपन लोग क्या करेंगे, अब बताते हैं हम इसको क्या करना पड़ेगा अपन लोग को इसकी जांच के लाने। जो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, हो जाएगा बहुत ही लंबा, और लेकिन अगर आशा कर रहा कि अगर समझ में आया हो तो हमारी मेहनत सफल हो जाए। अगर आपका समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो हमारी मेहनत तो पानी में जाने ही, चल जाओगे पानी में जाने। सबसे पहले आपका जांच करना, तो एक बात और ध्यान देने, जो अपन ने मूल निकाले तो 2x² माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर 0। आपका जांच करने जो x बराबर जितने मान ले एक रख देना पूरे x में, जो x बराबर 1 है निकाला ना, x बराबर 1 है 3/2, तो जहां जहां एक x है तो उधर उधर एक रख देने कछु बताना कहना नहीं है, मान रख बात देना है, अब बताए क्या करना है, रख रहा है। देखो जो एक मान रखे जैसे ई साइड 0, अगर ई साइड 0 तो ई साइड 0 आएगा, पूरा 0 बन जाएगा तो सही है, नहीं तो गलत है अपने मूल। इसका एक का स्क्वायर लगा तो एक को एक बार 2 गुणा में लिखने, एक में एक आ जाएगा, तो 2 गुणे 1 और 5 गुणा होगा तो 5 एकम 5 प्लस के 3 बराबर में 0, 2 एकम 2 माइनस के 3 प्लस के 3 बराबर 0। तो प्लस प्लस के जोड़ेंगे तो 3 प्लस का 2 प्लस का 2 3 जुड़ जाएंगे 5 माइनस के 5 बराबर 0, 5 में से 5 बार 0 बराबर 0। देखो जी सही है कि नहीं सही है। हमने कहा था कि अगर आपका जो 0 हो जाएगा इसके मान रख के वैसे तो 0 हो चुका, तो ये मूल है, मतलब सुने के ऐसा मान जो 0 मान जो बहुपद में रख भी से 0 हो जाए तो रख दो बहुपद में रखा, मतलब द्विघात समीकरण में रखा तो पूरा 0 बना दिया, तो मतलब सही है, दो पक्ष समान है, दोनों पक्ष एक जैसे 0 इधर 0 उधर, तो आपका ये कहा है बहुपद मतलब मूल सही है। तो एक तो सही है, जी वाला सही है। अब इसके अलावा चेक करना, तो आपके लिए क्या करना, 3/2 को पूरे में रख देना, तो आपको क्या करना, 3/2 रखोगे पूरा इसमें फिट कर दो। हम आपको पूरा बता रहे हैं, आपको कभी गलत नहीं होगा, बस 3/2 प्लस के 3 बराबर 3 बराबर 0, तो 2 गुणे 3 का 9 2 को 4 माइनस 5 15/2 प्लस के 3 बराबर 0। तो चलो अब इसके देखो गुणा में कितने हैं, 6 गुणा में 2 है और भाग में 4, 2 दूना 4 कर दे, 2 बचे 9/2 माइनस के 15/2 बराबर प्लस के 3 बराबर में 0। चलो बहने लगा हो तो तुम्हें लघुत्तम 3 है, 2 और 9 देंगे तो माइनस के 15 प्लस के 3 बराबर 0। तो 15 में से 9 दिया तो कितने बचे, 6 बचे, माइनस के 6/2 3 बराबर 0। आप कहाँ देख रहा हो, माइन देख रहा हो या ना देख रहा हो हमें पता नहीं है, लेकिन 2 का भाग इसमें लगाओगे तो 6 हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर में 0 बराबर 0, 3 में से 3 घटो से 0 बराबर 0। देखो इसमें भी आ गए, आपका इसमें भी 0 आया, तो मतलब जे भी आपका मान सही है, दोनों मूल आपके सही आ गए। जितने बहुपद की घात जो उतने मूल हो, जा बात ध्यान रखना, इसमें बहुपद में 2 घात लगे थे, इसके 2 मूल निकले। अगर आपकी घात 3 होते तो 3 मूल होते। जा बात आपने 9वीं में सीखी है, बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं या उतने ही गुणनखंड होते हैं, बहुपद की जितनी घात उतने गुणनखंड, ठीक है। और अगर आपको वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय।